बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास बुक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर एंड साइंटिस्ट, 9th एडिशन है और इसके चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 में ये जो प्रॉब्लम मेरे पास है ये हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो सबसे पहले हम ये हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस का जो है ना ये फार्मूला देख लेते हैं। तो ये इसमें दो कैटेगरीज होती हैं। एक हमारा फेवरेबल केस होता है जिसको हम सक्सेस कहते हैं, यानी कि इन विच वी आर इंटरेस्टेड, यानी जिस चीज़ की आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको उसको सक्सेस कहते हैं, जो नहीं चाहिए वो आपकी फेलियर हो जाती है। तो इसमें दो से ज़्यादा कैटेगरीज भी हो सकती हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम दो कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। तो उसमें एक सक्सेस होती है और एक फेलियर होती है। अब इसमें जो टोटल n यूनिट्स होते हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। एक को जो हमारा सक्सेस होता है उसको हम कहते हैं k यूनिट्स होते हैं, और जो बाकी बच जाते हैं वो n माइनस k यूनिट्स आ जाएंगे, और उनको फेलियर्स कंसिडर किया जाता है। अब जब आप टोटल n में से आप सैंपल साइज जो लेते हैं, ये स्मॉल n जो लेते हैं, इस n को जब आप लेते हैं तो अब इसमें जो आपकी फेवरेबल केसेस होते हैं, यानी कि जो सक्सेस से रिलेट कर रहे होते हैं, उन सक्सेस वालों में से कितने आते हैं और फेलियर वालों में से कितने आते हैं, ये देखना होता है। इसमें जो x है दैट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ सक्सेस, और वो x की वैल्यूज क्या बनेंगी, वो इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 0 और n माइनस कैपिटल N माइनस के, यानी कि इस एक वैल्यू ये होगी और एक वैल्यू 0 होगी। इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होगी वहां से स्टार्ट होगा, और मिनिमम ऑफ कैपिटल स्मॉल n और k में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वहां तक x की वैल्यू जाती है। अब हम इसका प्रॉब्लम करते हैं। तो प्रॉब्लम है ये चैप्टर 5 में पेज 157 और 5.29 हमारा जो है वो प्रॉब्लम है। तो इसमें लिखा हुआ है ए होम ओनर प्लांट 6 bulbs selected at random from a box containing 5 tulips bulbs and 4 daffodil bulbs. What is the probability that he planted 2 daffodil bulbs and 4 tulips bulbs? तो आप ये देखें कि एक होम ओनर है, एक उसने जो है ये 6 बल्ब्स जो है वो सिलेक्ट किए हैं, किस में से, एक ऐसे बॉक्स में से जिसमें 5 ट्यूलिप्स के बल्ब्स हैं और 4 डेफोडिल्स के बल्ब्स हैं। यहाँ पे बल्ब्स का मतलब होता है बीज होते हैं, ये जो हमारे पास जो फूल होते हैं उन फूलों के बीज को बल्ब कहा जाता है। तो उसमें 5 ट्यूलिप्स के हैं और 4 डेफोडिल्स जो फूल होते हैं उसके बीज पड़े हुए थे, और उनमें से 6 जो है ना वो कहते हैं अगर हम सिलेक्ट करें तो वो कहते हैं इसके क्या चांसेस होंगे, उनमें से 2 डेफोडिल्स आ जाएं और 4 ट्यूलिप्स के आ जाएं। तो इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट ही मैंने ये किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 2 ट्यूलिप्स एंड 4 डेफोडिल बल्ब्स, यानी कि जो 6 हमने सिलेक्ट किया उनमें ऐसे कितनी चांस है, क्या चांस होगा कि 2 ट्यूलिप्स बल्ब आ जाएं और 4 डेफोडिल्स बल्ब आ जाएं। अब ये आएंगे कहाँ से, टोटल हमारे पास ये 9 हैं, और 9 में से देखें 4 डेफोडिल्स आ गए और 5 ट्यूलिप्स बल्ब्स आ गए। इन 9 में से हमने 6 सिलेक्ट किए हैं। इन 6 में से वो कहता है कि 6 में 2 डेफोडिल्स हों। अब अगर डेफोडिल्स होंगे तो वो डेफिनेटली ट्यूलिप्स में तो नहीं होंगे ना, 2 जो सिलेक्ट होंगे तो वो जो ओवरऑल हमारे पास लॉट पड़ी हुई है वो जो डेफोडिल्स के होंगे उनमें से 2 सिलेक्ट हो गए, और बाकी जो हैं 5 ट्यूलिप्स के जो पड़े हुए हैं उनमें से 4 सिलेक्ट हो गए। इस तरह ये 6 बन गया। तो अब हम इसको जो है, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको ऐसे देख लें कि 4 डेफोडिल्स हैं और 5 ट्यूलिप्स हैं, टोटल 9 हैं, 9 में से आपने 6 निकाले। अब इन 6 में क्या सूरत हाल होगी, 2 डेफोडिल्स में से आ जाएं और 5 ट्यूलिप्स में से आ जाएं। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कैसे होगी, 4C2 और 5C4, इनको प्रोडक्ट ले लेंगे और डिवाइड करेंगे इसको किस पे, 9C6 पे, या इधर से देखें तो ये 4C2 और 5C4, और इसको डिवाइड करेंगे 9C6 पे। तो इस तरह से आप जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके सामने जो है ये प्रोबेबिलिटी जो है वो आ जाएगी 0.357।
तो इस तरह से आपने ये जो पहला प्रॉब्लम है 5.29 एक्सरसाइज का, तो इसको आपने सॉल्व कर देना है।